नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर किया पलटवार। सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में मीडिया से चर्चा में कहा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, जीरो टॉलरेंस की बात की। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी भ्रष्टाचारी के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल जैसे और कई भ्रष्टाचार के आरोपियों को भाजपा में प्रवेश कराया गया है। भाजपा में आने के बाद अब वे सभी भ्रष्टाचारी गंगाजल से धुल गए हैं। वहीं इसके बाद सीएम बघेल ने रमन सिंह को घेरते हुए पनामा पेपर और नान घोटाला की बात कही। पीएम मोदी घोटालेबाजों के संरक्षण करता, 5 राज्यों में 50 लाख करोड़ का घोटाला। पीएम मोदी की रायपुर में चुनावी सभा के बाद से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बीजेपी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आकर कहा कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, लेकिन मोदी पिछले 9 सालों में घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षण करता है। भाजपा शासित राज्यों में घोटाले पर घोटाले हुए मोदी जी मौन हैं। भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में 50 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में 4 साल में शराब से राजस्व बढ़ा, घोटाले का सवाल ही नहीं। बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में शराब से मिलने वाला राजस्व बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए हो गया है और किसी तरह का घोटाला होने का सवाल ही नहीं उठता है। इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा, वर्ष 2017 में रमन सिंह की सरकार के दौरान शराब से मिलने वाला राजस्व 3,900 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व बढ़ने के बाद किस आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? कांग्रेस के आरोपों पर रेणुका सिंह का पलटवार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद सियासत गर्म है। जहां बीजेपी ने पीएम मोदी की सौगातों को लेकर उन्हें धन्यवाद दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि चुनाव से कुछ महीने पहले पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ की याद आई है, जिसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस के बयान पर ऐतराज जताया है। रेणुका सिंह के मुताबिक, हम ये बात मानते हैं कि पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, लेकिन भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और अनेक राज्य मंत्रियों का दौरा होता रहता है। छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार, बोले उद्योग मंत्री कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा आज सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के तहत प्रेमनगर विधानसभा के बूथ सेक्टर में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही वह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि आज पूरे सरगुजा संभाग में ही बूथ चलो अभियान के तहत प्रदेश के कई मंत्री संभाग की सभी विधानसभाओं के बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभी बूथों तक जाएंगे। कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी को छोड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता केदार कश्यप का बयान सामने आया है। भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी को लेकर ही मौन है, क्योंकि अनिच्छुक व्यक्ति को वो लोग अपना राजनेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता केदार कश्यप ने कहा कि ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस के ऐसे नेता को उनके कार्यकर्ता आज पूछते हैं तो वो धन्य है जो राहुल गांधी को नेता बनाने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यदि बचाना है तो ऐसे नेता को छोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सर्वे से सतर्क हुई बीजेपी। शाह ने कहा, आदिवासियों को साथ लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। पार्टी अभी भी राज्य में पिछड़ रही है। बस्तर क्षेत्र और सरगुजा बेल्ट में आदिवासी सीटें वापस जीतने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, खासकर जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव है। शाह ने राज्य के नेताओं के साथ एक आंतरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट साझा करते हुए यह बात कही। इस रिपोर्ट में बीजेपी की कई खामियों और राज्य में बीजेपी की रणनीति और कुछ कमजोर क्षेत्रों की पहचान की गई है। शाह ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ पर अधिक ध्यान देंगे, जहां वह कमजोरियों को दूर करने के लिए अधिक समय बिताएंगे। भाजपा पदाधिकारी ने कहा, वह अपने द्वारा सौंपे गए कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेंगे।
भाजपा ने ओम माथुर को सौंपी छत्तीसगढ़ की कमान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया बने सह प्रभारी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा वाले चुनावी राज्यों में शुक्रवार को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के नामों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर को चुनाव प्रभार की कमान सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। दोनों ही नेता आने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों को मद्देनजर चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। स्कूल बस और यात्री बस में लगेंगे जीपीएस और पैनिक बटन। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं और स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगने के साथ हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। सीएम बघेल ने किया मेडिकल कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 6वें मेडिकल कॉलेज भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री बघेल सहित डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव व अन्य अतिथि अंबिकापुर नहीं आ सके। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। यहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा की और फीता काटा। राजमाता के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखे जाने पर कार्यक्रम में वर्चुअल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भावुक हो गए। मेडिकल कॉलेज भवन 374 करोड़ 8 लाख की लागत से बना है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 3 मंजिले मकान में पुलिस ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। शहर के घंटाघर से लगे हुए एमपी नगर कॉलोनी के 3 मंजिले मकान में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इस छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने युवक युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के अचानक कॉलोनी में छापा मारने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जिस्मों का गौरव धंधा चल रहा था, जिसमें कॉलोनीवासी परेशान थे। कॉलोनीवासियों की शिकायत पर पुलिस की टीम ने घर में छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत। बरसात का महीना शुरू हो गया है। शहरों में जगह जगह पानी भरते हैं। इसके लिए नालियों को बेहतर किया जाता है ताकि जल भराव ना हो सके, लेकिन सीवरेज काम के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बड़ा हादसा हो गया है। आज सुबह एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चलिए बताते हैं आखिर कैसे 3 मंजिला इमारत लापरवाही की भेंट चढ़ गई। समर्थन मूल्य पर 65 प्रकार की वनोपजों की खरीदी से छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों की बदली तकदीर। तेंदु यानी डायोसापायरस मेलेनोकोजाइलोन के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। आदिवासी इलाकों में इसे हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि वनोपज संग्रह पर निर्भर एक बड़ी आबादी के लिए तेंदुपत्ता आय का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के करीब 75 लाख लोगों को 3 महीने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण से रोजगार मिल जाता है। प्रदेश सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि 4 साल में संग्राहकों को मिलने वाली राशि 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 12,88,241 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य 16,72,000 मानक बोरा का 77% से अधिक है। मोदी बोले, छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है उससे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने इसके बाद साइंस कॉलेज ग्राउंड में ही भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ का निर्माण भाजपा ने किया है, यहाँ के लोगों को भाजपा ही समझती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गंगा जी की झूठी कसम खाई, शराबबंदी समेत 36 वादे किए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल है। प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, गरज चमक के साथ हो सकता है वज्रपात। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका फिर एक्टिव हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी संभागों में जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज जमकर बारिश होगी, वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।